नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते पहली बड़ी खबर से। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर अपने 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। जिन मंत्रियों पर गाज गिरी वो हैं यूपी के खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह। गायत्री प्रजापति पर खनन घोटाले के आरोप लगे हैं, जबकि राजकिशोर पर जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप थे। माना जा रहा है कि सरकार की इमेज को बेहतर बनाने के लिए अखिलेश यादव ने अहम फैसला लिया। तो ये हर मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है। अब कुछ न कुछ कोई न कोई शिकायत जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से लगातार दिखाई जा रही थी और सारी चीजें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं से कुछ मुख्यमंत्री जी को कोई खबर लगी होगी, कुछ पता लगा होगा, तभी उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की है। अगर श्री अखिलेश यादव जी भ्रष्टाचार के खिलाफ थे तो उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीबीआई जांच के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में रोकने के लिए क्यों गए? राज्य की नदियों में रेत के अवैध खनन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध खनन की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई जांच रुकवाने के लिए अखिलेश सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने पूछा था, अगर खनन में गड़बड़ी नहीं है तो सरकार जांच से क्यों बचना चाहती है? गायत्री प्रजापति को मुलायम सिंह यादव का बेहद करीबी माना जाता है। जम्मू के पुंछ में पिछले 32 घंटे से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी है। अब तक 4 आतंकी मारे गए हैं, 1 पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ। पुंछ में कल सुबह करीब 7:30 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो अभी भी जारी है। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। पुलिस के मुताबिक अभी भी अल्लाहपीर इलाके के मिनी सचिवालय की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में कुछ और आतंकी छिपे हैं। एनकाउंटर को देखते हुए आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारा अंदाज़ा है 2 और भी मारे गए, बट उनकी डेड बॉडी नहीं मिले हैं। हो सकता है एक का 1-2 मिलिटेंट अभी जिंदा है अंदर। ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 जो उग्रवादी हैं उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है और अभी भी जो है ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, इन प्रोग्रेस है। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के जो टॉप फ्लोर में है जो एनकाउंटर चल रहा है। राजनीतिक दलों ने जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी घुसपैठ के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। जम्मू और सीमावर्ती क्षेत्र जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आसपास है, वहाँ भारी तादाद में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तानी सेना और ISI है। पुंछ में वो आने के बाद में उन्होंने अपने आप को 2 टीम्स में बांट लिया। एक टीम एक लोकल के घर में चले गए, उसकी वाइफ को और उसको उन्होंने होस्टेज बना लिया और बाकी जो टीम के मेंबर्स थे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घुस गए। जम्मू कश्मीर में इस साल आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की कई मुठभेड़ हो चुकी है। 15 अगस्त को श्रीनगर के नौहट्टा में आतंकी हमले के दौरान CRPF के कमांडेंट प्रमोद कुमार शहीद हुए। 8 अगस्त को कुपवाड़ा जिले में BSF के 2 जवान शहीद हुए, 1 आतंकी मारा गया। 30 जुलाई को कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में 2 सैनिक शहीद हुए, 2 आतंकी मारे गए। 25 जून को पुलवामा के पंपोर में आतंकी हमले में CRPF के 8 जवान शहीद हुए। 3 जून को अनंतनाग में सेना के काफिले पर हमले में 3 जवान शहीद हुए, जबकि 5 घायल हुए। कश्मीर में पिछले 2 दिनों में घुसपैठ कर रहे 8 आतंकी मारे जा चुके हैं। जाकिर नाइक के NGO से 50 लाख का चंदा लेने के खिलाफ आज बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी फाउंडेशन के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। सोनिया और राहुल के विरोध में भी नारे लगाए। कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को शांत कराने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। मामूली झड़प के बाद पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। कांग्रेस पार्टी ने जो 50 लाख रुपए गबन किया है और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने 50 लाख रुपए नहीं दिए। अगर नहीं वो कांग्रेस पार्टी के पैसे नहीं लिए तो उसने प्रूफ दिखाया कि हमने पैसे नहीं लिए। भ्रष्टाचार है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार रहेगी। बेईमान है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। आज कांग्रेस को बेनकाब कर देंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी। किस प्रकार से कांग्रेस दोगली नीति का पालन करती है और देश विरोधियों का समर्थन करती है। जाकिर के NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का दावा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2011 में 50 लाख का चंदा दिया। कांग्रेस ने चंदा मिलने की बात मानी। कहा पैसे राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को मिले। कांग्रेस के मुताबिक 2 महीने पहले चंदे की रकम को लौटा दिया गया। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट राजीव गांधी फाउंडेशन की सहयोगी संस्था है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी इससे जुड़े हैं।
राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट एक रजिस्टर्ड एनजीओ है। 2002 में इसकी स्थापना गांव में रहने वाले गरीबों की भलाई के लिए हुई थी। बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की जमानत के विरोध में आज बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने पटना में राज्यपाल रामनाथ कोविंद से मिलकर मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत का विरोध किया। फिर बिहार में जंगलराज होने का दावा किया। 15 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों के एनडीए गठबंधन की ओर से धरना का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी तरह के हम लोग कार्यक्रम करेंगे, सरकार को दबाव पैदा करेंगे ताकि सरकार अविलंब सुप्रीम कोर्ट में जाए, उसके बेल को रद्द कराने के लिए टॉप लॉयर्स को हायर करके उसके बेल को रिजेक्ट कराए। नीतीश कुमार जी गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं और श्री शहाबुद्दीन एक अभियुक्त की मुद्रा में हैं, तो उनके द्वारा की गई नीतीश कुमार जी की आलोचना से हमें फायदा हो। शहाबुद्दीन की रिहाई के बाद वो डर में जीने को मजबूर हैं। हमको तो डर लग रहा है। माहौल तो हम ये देख रहे हैं कि जो पहले का माहौल था वही माहौल फिर बनेगा। सिवान छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, हमारा दूसरे जगह कहीं कुछ है ही नहीं है। डर लग रहा है। वो जब आए यहाँ पर तो उनका काफिला बहुत बड़ा था, उनके आगे पीछे 200 गाड़ियाँ थे, उनका भव्य स्वागत किया जा रहा था। शहाबुद्दीन को 11 साल बाद शनिवार को जेल से रिहा किया गया। उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। शहाबुद्दीन पर 2004 में सीवान के एक कारोबारी के 2 बेटों की हत्या का आरोप लगा। 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। हत्या के गवाह कारोबारी के एक और बेटे राजीव रोशन की 2014 में हत्या कर दी गई। 2004 में हुए हत्याकांड में निचली अदालत से शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा मिली। शहाबुद्दीन 4 बार सीवान से आरजेडी सांसद रह चुके हैं। सांसद बनने के पहले विधायक भी थे। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। दिल्ली में फिर रोड रेज की वारदात हुई है। मामूली बात पर एक डॉक्टर को उसकी पत्नी और बच्चों के सामने बुरे तरीके से पीटा गया। वारदात दिल्ली के महरौली की है। फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर प्रदीप चौहान पत्नी और 2 बच्चों के साथ जनकपुरी से संगम विहार घर जा रहे थे। महरौली में डॉक्टर प्रदीप की कार की आगे चल रही कार से मामूली टक्कर हो गई। इसके बाद कार से एक युवक ने उतरकर लोहे की रॉड से प्रदीप चौहान पर हमला कर दिया। वाकया शनिवार देर रात का है, जब ये वैगन आर कार आगे चल रही थी और उसके ठीक पीछे एक रिट्स कार उसके पीछे चल रही थी और अचानक ब्रेक लगने के बाद ये रिट्स कार वैगन आर के पीछे से टकराई। पत्नी और बच्चे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन हमलावर ने किसी की नहीं सुनी और प्रदीप को पीटते पीटते अधमरा कर दिया। बाद में आसपास के लोगों ने हमलावर लड़के को पकड़ा और प्रदीप को अस्पताल में भर्ती कराया। उसके साथ में उसकी फैमिली थी, उसके बच्चा था, उसकी वाइफ भी उसको मना कर रही थी, लेकिन वो माना नहीं। मेरे हस्बैंड ने उनको बोला सॉरी भैया, गलती से हो गया। उसने सॉरी सुनते ही अपनी पीछे वाली गाड़ी का गेट खोला, रॉड निकाली और मेरे हस्बैंड के सर पर रॉड से वार कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक 2015 में दिल्ली में हर चौथे दिन रोड रेस की वारदात हुई है। 2015 में दिल्ली में करीब 9000 रोड रेस के मामले दर्ज हुए थे। 2015 में दिल्ली में देश भर के आंकड़ों के मुकाबले सबसे ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे गए। 2015 में कुल 1622 लोगों की जान सड़क हादसों में गई। देश भर में 2015 में रोड रेस और लापरवाही से गाड़ी चलाने के 4,51,069 मामले सामने आए। आरोपी की पहचान खिड़की एक्सटेंशन में रहने वाले विनीत कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के शाहजहांपुर में एक रेप पीड़ित ने इंसाफ न मिलने पर मुख्यमंत्री से लेकर आला अधिकारियों को खून से चिट्ठियां लिखी हैं। रेप पीड़ित ने चिट्ठियों में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसके पिता के रिश्तेदार ने उससे कई बार रेप किया। महिला के मुताबिक रेप की वारदात को पति के इशारे पर ही अंजाम दिया गया। विरोध करने पर उसे पीटा गया। महिला जब रेप की शिकायत करने थाने पहुंची तो उसे भगा दिया गया। पीड़ित का दावा है कि खून से लिखी चिट्ठी मिलने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। रजिस्ट्रियाँ भी की हर जगह, लखनऊ, बरेली, डीएम, एसडीएम, महिला आयोग, हर जगह की, कहीं नहीं सर सुनी गई। लड़ाई जब बस लड़की हो रही हो, लड़की हो रही सर, हमें न्याय चाहिए बस, और मैं कुछ नहीं, बस दोनों पकड़े जाएं जिसने हमारे साथ दुष्कर्म किया। महिला के मुताबिक 2014 में उससे पहली बार रेप किया गया था। पीड़ित के मुताबिक पति और उसके रिश्तेदार ने कई महीनों तक उसके साथ बलात्कार किया। लड़की ने अपने पिता से शिकायत की तो परिवार वालों ने रिश्ता बिगड़ने के डर से दोबारा ससुराल भेज दिया। पीड़ित ने सहेली को वारदात के बारे में बताया, तब पुलिस में शिकायत की गई। पीड़ित ने कार्रवाई न होने पर एसपी कार्यालय के सामने आत्महत्या करने की धमकी दी है। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आरोपी पति और उसके रिश्तेदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। एमपी के इंदौर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक पिता अपनी बच्ची को होमवर्क ना करने पर सिगरेट से जलाता था।
वारदात MIG क्षेत्र के देवनगर की है। आरोप है कि ये युवक अपनी 5 साल की बच्ची को होमवर्क न करने और सवालों का जवाब न दे पाने पर बेरहमी से पीटता था और उसे सिगरेट से जलाता था। बच्ची की मां भी पिता का साथ देती थी। पड़ोसियों को जानकारी होते हुए भी कोई उसकी मदद नहीं करता था। मामला तब सामने आया जब पड़ोस में रहने वाले एक 12 साल के बच्चे ने मासूम की रोने और चीखने की आवाज सुनकर चाइल्ड लाइन संस्था को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोगों ने बच्ची से अलग जब सारे कथनों को एकत्रित किया तो उसमें यह आया कि अक्सर उसके पिता उसके साथ मार पिटाई करते हैं। कई बार सिगरेट से चोटाते हैं उसको, कई बार पन्नियों गर्म पन्नी जो रहती है जलती हुई पन्नी उसके ऊपर फेंक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें सामने आई। शनिवार रात 11:30 बजे चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर बच्ची और पिता को लेकर थाने पहुंचे। बच्ची के मुताबिक 2 दिन पहले पिता ने उसे इतना पीटा कि डंडा तक टूट गया। पीड़ित बच्ची को फिलहाल चाइल्ड लाइन संस्था भेज दिया गया है। आरोप साबित होने पर पिता को 3 साल तक जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए आज भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। विराट कोहली की कप्तानी वाली 15 सदस्यों की टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन को बरकरार रखा गया है। अजिंक्य रहाणे टीम के उपकप्तान होंगे। वेस्टइंडीज दौरे पर टीम में शामिल रहे स्टुअर्ट बिन्नी और शार्दुल ठाकुर की टीम से छुट्टी हो गई है। Along with captain and coach and selectors, of course, Rohit is a fabulous player, immense talent he has got, but he hasn't got a run, a longer run in the Test cricket. Me and my colleague, along with team coach Anil Kumble and Virat Kohli, we were of the opinion that this is the best possible combination. टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। पहला टेस्ट 22 से 26 सितंबर के बीच कानपुर में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 30 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच कोलकाता में खेला जाएगा। तीसरा टेस्ट 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच इंदौर में होगा। सुरेश रैना को भी एक बार फिर से टेस्ट टीम के लिए फिट नहीं चुना गया है। उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया है। फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7 बजे होगी। ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें।